हेलो फ्रेंड्स, यह मेरे वांगचैन एफएफ का पार्ट 4 है। यदि प्रीवियस पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको स्टोरी लाइन समझने में आसानी हो। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी ये एफएफ पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा। थैंक यू। अब आगे की स्टोरी को सुनते हैं। विंग जैसे ही लान वांगजी के कमरे में जाता है, वह देखता है कि लान वांगजी काउच बैठे बैठे ही सो गया है और उसका डिनर टेबल पर रखा हुआ है। वांगजी ने भी खाना नहीं खाया था। विंग ने खाने की प्लेट को ओपन करके खाना देखकर मन में सोचता है कि वांगजी ने खाना क्यों नहीं खाया होगा। क्या वह सैड है? क्या वह अपनी फैमिली को याद कर रहा है? वह यही सोचता हुआ वांगजी के पास जाता है और उठाने लगता है। वह कहता है, उठो लंजा, प्लीज उठ जाओ। विंग की आवाज़ सुनकर लंजा उठ जाता है। उसने जब अपने सामने विंग को देखा तो उसे टाइटली हग कर दिया। उसने विंग से कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया। आप लेट आए हो, क्या आपने खाना खाया है? उसने ये सारी बातें विंग को अपनी परेशान निगाहों से देखते हुए कहा। विंग ने मुस्कुराते हुए लंजा की तरफ प्लेट करते हुए कहा, मैंने तो खा लिया है, तुमने क्यों नहीं खाया? क्या मेरे साथ खाने वाले थे? पर सॉरी, मैं तो खाकर आया हूँ। लंजा ने कहा, कोई बात नहीं काका, मैं भी खा लूँगा। विंग ने कहा, चलो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। लंजा ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं खुद खा लूँगा काका। विंग ने कहा, नहीं, तुम्हें तो आज मेरे हाथ से ही खाना होगा। वांगजी बेचारा क्या करता, वह विंग को कैसे मना कर सकता था। वह खाने लगा। विंग ने बड़े प्यार से लंजा को खिला रहा था और लंजा उसे भीगी आंखों से देख रहा था। खाना खिलाने के बाद विंग लंजा को उसे गोद में उठाकर बेड पर धीरे धीरे से प्यार से रख देता है और फिर लंजा के बगल में सोकर उसके बालों में उंगलियां फिराने लगता है। लंजा ने अपनी आंखें बंद कर ली और विंग के प्रेजेंस को फील करने लगा। उसने विंग से कहा, काका, क्या आप यहीं सोने वाले हो? विंग ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? क्या तुम ऐसा नहीं चाहते हो? विंग ने कहा, नहीं काका। ये कहकर उसने विंग को हक कर उसके चेस्ट पर अपने सिर को टिका दिया और अपने मन में कहता है, काका, मैं आपको खुद से कभी दूर नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वह यह सोचता हुआ आंखें बंद कर कर सो गया। विंग अपने मन में सोचता है कि क्या लंजा मेरे पास खुश रहेगा, पर चाहे जो भी हो मैं इसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। और यह सोचते हुए वह भी सो गया। सुबह सबसे पहले वांगजी उठता है और वह फ्रेश होकर किचन में जाता है। वहाँ वह देखता है कि घर के सदस्य सोए हुए हैं और सुबह का 6 बज रहा था। अभी एक सर्वेंट आया है। उसने सर्वेंट से पूछा कि सब लोग कहाँ हैं? सर्वेंट ने कहा, यहाँ 7 बजे से पहले तो कोई भी नहीं उठता है और तुम तो सबसे पहले उठ गए। और सबसे लेट में पता है कौन उठता है? विंग सर उठते हैं। यह सुनकर वांगजी मुस्कुरा दिया। उसने सर्वेंट से कहा, क्या आप अपने साथ मुझे किचन में काम करने देंगे? सर्वेंट ने कहा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, किचन तो नहीं है तुम्हारे लिए। इस पर वांगजी ने कहा, अंकल, क्या आप विंग सर की बात नहीं सुने थे? उन्होंने आपसे नहीं कहा था कि उनका सभी काम मैं करूँगा? तो उनका ब्रेकफास्ट भी तो काम में आता है, उनका ब्रेकफास्ट बनाना भी तो काम में आता है। तो अब मैं इसे करने के लिए एलिजिबल हूँ। यह कहकर वांगजी मुस्कुरा दिया और उसने सर्वेंट से कहा, तो अब चलिए। और हाँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेरी एज पर मत जाइएगा, मैं बहुत अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ। सर्वेंट ने कहा, तुम्हें नहीं करने की ज़रूरत है, मैं कर लूँगा, बस तुम कह देना कि तुमने किया है। वांगजी ने कहा, नहीं, मैं ये करना चाहता हूँ और प्लीज़ आप मुझे ये करने दीजिए। सर्वेंट से पूछकर विंग का ब्रेकफास्ट खुद बनाने लगता है और
और अदर फैमिली मेंबर के ब्रेकफास्ट बनाने में सर्वेंट की मदद करता है। उसके कुकिंग स्किल देखकर सभी सर्वेंट अमेज्ड हो जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इतना छोटा होने के बावजूद भी यह कैसे एक स्किल्ड शेफ की तरह कुकिंग कर पा रहा है। ब्रेकफास्ट बनाकर वांग जी और सर्वेंट साथ में उसे डाइनिंग टेबल पर सजा देते हैं और इसके बाद वांग जी विंग के कमरे में जाकर उसको क्लीन करने का काम करने लगता है। जब वह क्लीनिंग में लगा था तभी विंग कमरे में आ जाता है, बट वांग जी को वह देख नहीं पाता है और सीधे वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह बाथ गाउन पहनकर बाहर आ जाता है। उसकी नज़र वांग जी पर जाती है। वांग जी विंग को जैसे ही देखता है अपनी नज़रें फेर लेता है और कहता है, काका इस तरह से किसी के सामने नहीं आते हैं, इस तरह से किसी के सामने नहीं आते हैं। विंग इस बात पर मुस्कुराकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, किसी के सामने नहीं जाता हूँ मैं, बस अपने लिटिल प्रिंस के सामने तो जा ही सकता हूँ। और वह स्माइल करने लगता है। वांग जी अपने मन में कहा, यही ठीक रहेगा काका। इसके बाद वह अपने रूम में चला जाता है। विंग अपना ऑफिस ड्रेस पहनने के बाद जब बाहर निकलने ही वाला था तो उसका ध्यान रूम के चारों तरफ जाता है। अपने रूम को इतना क्लीन देखकर वह समझ जाता है कि यह वांग जी ने ही किया है, क्योंकि कोई दूसरा उसकी रूम में बिना उसकी इजाज़त के नहीं जाता है। उसने मम्मल किया और मन में सोचा, मैं तुमसे ये नहीं कराना चाहता हूँ वांग जी, तैयार रहो अपनी न्यू जर्नी के लिए जो मैं तुम्हें करने देना चाहता हूँ। इसके बाद वह ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है। नीचे आने के बाद वह देखता है कि सभी ब्रेकफास्ट करने बैठ गए हैं। वह सबको गुड मॉर्निंग विश करता है और खुद भी टेबल के पास चला जाता है, पर बैठ जाता है। सभी ने अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया है। सबको अपना फूड का टेस्ट आज अलग लग रहा था। विंग ने भी जब अपना फूड टेस्ट किया तो उसे भी रोज से अलग लग रहा था। उसने सर्वेंट को बुलाया और कहा, इसे किसने बनाया है? सर्वेंट ने कहा, सॉरी मास्टर शौरी, मैंने बनाया है। विंग ने कहा, आज से पहले तो इतना टेस्टी नहीं बनाया था, क्यों आज कुछ खास है क्या? विंग की बात सुनकर सभी फैमिली मेंबर भी कहने लगे, तुम तो 5 स्टार होटल के शेफ से भी ज्यादा स्किल्ड आज लग रहे हो, क्या बात है? अपनी तारीफ सुनकर सर्वेंट की आंखों में आंसू आ गए। यह जब जंक्शन ने देखा तो कहा, अंकल जब कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं खुश होता हूँ और हाँ डांस भी करने लगता हूँ, पर आप तो रोने लगे, क्यों? क्या नया ट्रेंड है? विंग ने भी कहा, आप क्यों रो रहे हैं? इस पर सर्वेंट ने कहा, सॉरी मास्टर, ये मैंने नहीं बनाया है, मैंने यह झूठ कहा था। इस पर मैडम यूँ कहती हैं, तुमने झूठ क्यों बोला इतना अच्छा खाना बनाने के बावजूद? इस पर सर्वेंट ने कहा कि मुझे लगा मास्टर को ये फूड अच्छा नहीं लगा और वो डांटने वाले हैं, इसी पर मैंने उसे बचाने के लिए झूठ बोला है, क्योंकि वो बहुत छोटा है ना। इस पर विंग ने कहा, फिर ये खाना किसने बनाया है? सर्वेंट ने कहा, वो छोटा सा बच्चा जो कल आया है ना, उसी ने बनाया है। मैंने मना किया था पर इसके बावजूद उसने बनाया है। उसने कहा कि आपने उससे कहा है कि वो आपका सारा काम करेगा, तो इस ब्रेकफास्ट को भी बनाना उसके काम में आता है। उसने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी और ब्रेकफास्ट बनाने लगा। मैं उसकी हेल्प कर रहा था, पर मुझे आश्चर्य हुआ कि उसकी कुकिंग इतनी बढ़िया है कि मैं भी उसके आगे कुछ नहीं हूँ। उसने आपका ब्रेकफास्ट बनाया और सबके ब्रेकफास्ट बनाने में मेरी मदद की। मैं तो खुद हैरान था कि वह यह सब कैसे कर लिया। इस पर विंग ने कहा, ओके अब जाओ और हाँ उससे कहना कि वह तैयार हो जाए, और जंक्षा उसे अपना कोई अच्छा सा ड्रेस दे देना जो किसी इंटरव्यू में पहना जा सके। 2 घंटे बाद
2 घंटे बाद गार्ड को उसे लेने के लिए मैं भेज दूंगा। विंग ने ये सारी बातें इतनी सीरियस होकर कही थी कि पूरे घर वाले शॉकिंगली उसे देख रहे थे कि विंग उस लड़के की इतनी परवाह क्यों कर रहा है। और हाँ, वो कहाँ के इंटरव्यू के लिए जाने वाला है, कोई जॉब तो उसे मिलेगा नहीं, उसकी एज इतनी छोटी जो है। यांग फेमियान विंग से कहते हैं, बेटा विंग, उसे किस इंटरव्यू के लिए ले जा रहे हो? इस पर विंग ने कहा, यह एक सरप्राइज है जो आपको शाम को मिल जाएगा। यह कहकर विंग ऑफिस के लिए चला गया। सर्वेंट ने सारी बातें वांगजी से कहा। वांगजी तैयार हो गया। फिर 2 घंटे बाद गार्ड वांगजी को लेने मेंशन आ गए। वीडियो का यह पार्ट यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी स्टोरी लाइन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, अपना ढेर सारा प्यार अपने कमेंट के माध्यम से हमें दीजिएगा ताकि मैं इसी तरह और अच्छी FF आपके लिए ला सकूं। थैंक यू।